Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Thank you for joining our first graphic designing session. We are having Haika Imran as our mentor today. She is a creative graphic designer specializing in branching, social media, print and digital designs. Committed to quality, timely delivery and exceptional communication skills, she helps the brand stand up with professional visuals. She is going to help us to learn the fundamentals of modern designs. So without taking up any more time, please Haika start the course. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग गुड। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ये कुछ टेक्स्ट कर दें। आई एम वेटिंग। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट करें। ओके ग्रेट। स्टूडेंट्स, आप में से मुझे ये बताएं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कितना जानते हैं। लाइक व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? स्टूडेंट्स अनम्यूट हैं, मुझे उनसे क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। आप उनको भी अनम्यूट कर दें प्लीज़। हेलो, मुझे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है, कोई उनको अनम्यूट कर दो प्लीज़। सारे अनम्यूट हैं, शायद वो मेरे ख्याल में कोई माइक ओपन नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, आप में से कोई जवाब देगा? आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में क्या पता है? एनीवन वांट टू? ओके, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है उसका मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका ये मतलब कैसे है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। इन केस आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, जो कि आपसे पूछना चाह रहा है कि उसके पास एक प्रॉब्लम है। लाइक वो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और उसको अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक लोगो चाहिए। वो उसका प्रॉब्लम है कि उसके पास वो लोगो नहीं है, ठीक है। अब उसको अपने उस सोल्यूशन के लिए किसी डिज़ाइनर के पास जाना है और वो ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनर के पास ही आएगा अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, ठीक है। अब आपने उसका वो सोल्यूशन, उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, ठीक है। समझ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे जवाब देते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब है प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, आप आगे जाके किसी क्लाइंट का काम करते हैं या इन केस आप अपना कोई बिजनेस ओपन करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका लोगो चाहिए होगा। वो आपकी एक प्रॉब्लम होगी जो जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप उसको एक अपने ब्रांड को एक नाम दे सकें, एक आय दे सकें, एक शक्ल दे सकें। जो लोगो होता है ना, वो एक ब्रांड की पहचान होती है, ठीक है। अब वो पहचान उनको, जैसे कि मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके, ठीक है। मुझे बताइएगा, आप सबके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके, आप सबको लोगो के बारे में तो पता है ना, व्हाट इज़ अ लोगो?
दिस इज बेसिकली आ लोगो, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा सामने स्क्रीन पे, सबके साथ स्क्रीन शेयर्ड है। ये KFC का लोगो है, आप कहीं से भी दूर से भी इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि दिस इज KFC, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्रांड की पहचान होती है, हर ब्रांड के पास एक लोगो होना जरूरी होता है, ठीक है। बच्चों आपको समझ आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस। ठीक है। अब जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, उसके अंदर लोगो की डिजाइनिंग आ जाती है, बिजनेस कार्ड्स की डिजाइनिंग आ जाती है, इसके अलावा एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होती है, उसकी डिजाइनिंग आ जाती है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होता है कि आपको बेसिकली हम लोग सीखेंगे कैनवा, ठीक है। और वैसे तो डिज़ाइनिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो है एडोब इलिस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप, जो मोस्टली जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और मैंने भी जो डिज़ाइनिंग है वो वहीं से स्टार्ट की थी, एडोबी की सॉफ्टवेयर से। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और बना दिए हैं काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स और टूल्स वगैरह। इसमें हमें सबसे ज़्यादा पहले मिलता है कैनवा, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। कैनवा के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है? आप लोगों में से पहले किसी ने कैनवा पे कोई काम किए? जी मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपके अलावा किसी और ने किया हो? ओके, आई थिंक मोस्टली बच्चों ने नहीं किया हुआ यूज़। तो ओके, कैनवा के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे मेरा तो कैनवा ओपन है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इसको लॉगिन करना भी सिखा देती हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कैनवा को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कैनवा। आपने क्रोम पे जाना है और सबसे पहले आपने टाइप करना है कैनवा, ठीक है। ये कैनवा आ जाएगा, सबसे पहली वेबसाइट होगी। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से खुलेगा। आपने इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, क्योंकि कैनवा जो है विदाउट लॉगिन यूज़ नहीं होता। ये मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने कैनवा यूज़ नहीं किया हुआ उनको आइडिया हो जाए। यहाँ से आके आपने अपना गूगल अकाउंट उसके साथ कनेक्ट कर लेना, क्योंकि कैनवा विदाउट गूगल नहीं चलता, ठीक है। ये गूगल मेरा कनेक्ट हो गया है इसके साथ, जीमेल, और इस वक्त मेरा कैनवा ऑन हो चुका है। अब जब कैनवा आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे कैनवा आपसे पूछता है कि आपने इसको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना है, आपने इसको वर्क एंड बिजनेस के लिए यूज़ करना है, एजुकेशन। नहीं हो रही। सबको शो नहीं हो रही? यस मैम, आपने जब से लॉगिन किया है तब से नहीं हो रही। ओहो, लेट मी, अब चेक करें आपको शो हो रही है? जी हो रही है, हो रही है। ठीक है, सबको शो हो रही है ना? नहीं मैम, नहीं हो रही। बच्चे, आई थिंक आपके साइड से इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकियों को तो शो हो रही है। आप ऐसा करें, क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कैनवा पे आ जाते हैं। ये कैनवा का इंटरफेस है, जो उसका मेन होम पेज होता है वो ये इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। सबसे पहले जब आप, अच्छा मैं पहले आपको कैनवा ऑन करना सिखा दूं। अब जब कैनवा पे आप लॉगिन कर लेते हैं, अपना जो जीमेल है वो लगा देते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपने इसको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना है, वर्क और बिजनेस के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, या विदाउट नॉन प्रॉफिट आपने इसको करना है यूज़। तो आप इसको यहाँ से अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर लें, या अगर आपने किसी और कैटेगरी के लिए भी करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो उसकी पेमेंट मांगता है कि आपने कैनवा प्रो बाय करना है या आपने कैनवा को फ्री यूज़ करना है।
तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो फ्री यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैं भी फ्री ही यूज़ करती हूँ, तो हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे। और इस वक्त कैनवा ऑन हो चुका है, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। ओके, अब ये कैनवा का होम पेज है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। प्रेजेंटेशन है, पोस्टर है, सीवी डिज़ाइंस है, ईमेल, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, लैंडस्केप वीडियोस, इनविटेशन कार्ड, मोबाइल वीडियोस। आप आगे जाते जाएंगे तो आपको और भी इसमें ऑप्शंस नज़र आएंगे, लोगो डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर्स, मेन्यू, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो कोलाज, इसके अलावा बिजनेस कार्ड, फेसबुक पोस्ट वगैरह, मोबाइल की जो वीडियोस होती हैं वो भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपको यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब कैनवा पे मोस्टली जो होते हैं वो ऑप्शंस वो यहाँ पे आते हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंटेशन करना है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके टेम्पलेट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। एक ये लेफ्ट साइड पे ये जो बार है, इस बार के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले ये प्लस का साइन आ रहा है और आ रहा है क्रिएट। अगर आपने बिल्कुल जीरो से कोई डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला एक इंटरफेस कह लें या एक इंटरफेस ये खुल जाएगा, ठीक है। इस स्क्रीन पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे प्रेजेंटेशन के नीचे आपको इसके पिक्सेल्स नज़र आ रहे होंगे जो इसके आर्टबोर्ड का साइज़ होता है 1920 बाय 1080, ये प्रेजेंटेशन का साइज़ होता है। साथ ही आपको इंस्टाग्राम की अगर आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो यहाँ पे आपको उसका आर्टबोर्ड मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की रील का साइज़ है, यूट्यूब के थंबनेल का डिज़ाइन है, साइज़ है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट A4 पोर्ट्रेट पे अगर आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइड पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ये सेम वही ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है, जो ये वाला रिसेंट हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं जो हमने कैनवा के ऊपर वर्किंग की होती है वो हमें यहाँ पे रिसेंट्स में नज़र आ रही होती है। होम के साथ बिल्कुल ये प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट्स में आप जाते हैं तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की होती है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको यहाँ पे आपने जो जो डिज़ाइन अभी तक बनाए हुए हैं वो आपको शो होते जाएंगे। समटाइम्स होता है कि इंसान जब वर्किंग कर रहा होता है, पीसी पे वर्किंग कर रहा हो तो लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है, तो जो इंसान ने डिज़ाइन बनाया होता है वो गायब हो जाता है या वो स्क्रैच हो जाता है, फाइल क्रैश कर जाती है। तो कैनवा के ऊपर ये वाला सीन नहीं है। आप जो भी डिज़ाइन आपने जहाँ तक बनाया होता है यहाँ से आप उसको वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं कैनवा के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स के ऑप्शन है, यहाँ के पे आप आके जब क्लिक करेंगे तो आपको बेशुमार टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब वो टेम्पलेट्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। आपने जिस चीज़ पे वर्किंग करनी है आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं इजीली। जैसे मैंने रिसेंटली अभी एक लोगो डिज़ाइन किया था पिज़्ज़ा का, और अब मुझे उससे रिलेटेड जो मैंने रेस्टोरेंट्स के जो लोगोस वगैरह हैं उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे वो सजेशंस दे रहा है। यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है इंस्पायर्ड योर डिज़ाइंस बाय योर डिज़ाइंस। दैट मीन्स कि मैंने अब तक जितने भी डिज़ाइंस बनाए हुए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो मुझे यहाँ पे शो हो रही होंगी। मैंने अभी रिसेंटली पिज़्ज़ा का बनाया था, तो दैट्स व्हाई आई एम हैविंग मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाता है ब्रांड, ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे ये होता है कि ब्रांड के टेम्पलेट्स होते हैं, उनके लोगोज होते हैं, उनके जो कलर्स पैलेट्स मोस्टली जो ब्रांड्स ने उठाए होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और ये प्रो यूज़र्स के लिए है। मोस्टली जो प्रो यूज़र्स होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। कैनवा का AI है, यहाँ पे AI से आप कुछ भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं, या अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो आप इसे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। किसी टाइप का डिज़ाइन आप इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे तो यहाँ पे वो डिज़ाइन कर देगा। इसके अलावा कोडिंग है, कैनवा आप कोडिंग भी कर देती है। कैनवा के ऊपर आप कोड भी अप कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा का जो होम पेज है उसके ऊपर बस मोस्टली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि अब आप लोग आई थिंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आगे आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे CV के जो डिज़ाइन है वो सर्च कर लेते हैं।
अब यहाँ पे मैंने जब आके सर्च किया CV डिज़ाइंस, तो यहाँ पे वो वाले डिज़ाइंस आ चुके हैं जिन पे अभी तक मैंने वर्किंग की है, ठीक है। इसके अलावा ये कैनवा के अपने टेम्पलेट्स हैं जो उसने नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप ऑलरेडी वर्किंग कर सकते हैं। कैनवा की ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, आप किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं सिवाय इस वाले के, क्योंकि ये प्रो यूज़र के लिए जिसके ऊपर क्राउन का ये आइकन बना होगा वो प्रो टेम्पलेट है, वो आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप कैनवा को बाय करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से किसी भी डिज़ाइन को देख लेते हैं, जैसे कि अभी हम इस पर वर्किंग कर लेते हैं। जब आप इस डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक और इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर ये आपको और डिज़ाइंस नज़र आएंगे उससे रिलेटेड। इस डिज़ाइन की तरह के और जितने भी डिज़ाइन होंगे वो आपको नीचे से शो होंगे। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपको यहाँ पे और डिज़ाइंस मिलते जाएंगे। मे बी आप सम टाइम बाहर से कोई डिज़ाइन देखें, जैसे मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, मैंने इस पर क्लिक किया है, लेकिन अब जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ मे बी मुझे यहाँ नीचे से कोई और ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन मिल जाए। आई थिंक आई एम गोना गो विद दैट वन, क्योंकि इस वक्त मुझे यही बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार की ऑप्शन होती है, आपने किसी टेम्पलेट को अगर स्टार करना है, फॉर एग्जांपल यू आर स्क्रॉलिंग और मुझे ये वाला टेम्पलेट भी अच्छा लग रहा है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको स्टार कर लूँ ताकि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे जो स्टार्ड टेम्पलेट्स हैं उनमें चला जाएगा। होम पेज के ऊपर स्टार टेम्पलेट्स होते हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पे ऑप्शन होती है शेयर करने की। अगर किसी टेम्पलेट पे मैं वर्किंग कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है वो भी सेम इसी टेम्पलेट पे वर्किंग करे, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यहाँ पर आऊँगी, इसके ऊपर शेयर पे क्लिक करूँगी और यहाँ से शेयर करूँगी। उसका लिंक कॉपी हो गया और मैं उस लिंक को जाके कहीं भी पेस्ट कर सकती हूँ। लाइक मैं चाह रही हूँ कि मैं ये लिंक खुद को भेज दूँ, तो आई एम गोना पेस्ट दैट लिंक हेयर और यहाँ से मैं उस लिंक को जब ओपन करूँगी तो सेम वही टेम्पलेट खुल जाएगा जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही थी, और यहाँ से आपका जो फ्रेंड है वो भी इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब टेम्पलेट खुलेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये बहुत ज़्यादा जूम आउट हुआ है, जूम इन करने के लिए आप यहाँ पे ये वाली जो बार है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको जूम इन कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से नज़र आ जाए। अब यहाँ के पे आपके सामने जो चीज़ें खुली हुई हैं वो ये है कि ये इसका होम पेज है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप वापस होम पेज पे चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये फाइल की ऑप्शन है, इसके ऊपर आके आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, लाइक आप यहाँ से करेंगे तो नीचे इसका एक और डिज़ाइन खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन है। ये अपलोड फाइल की ऑप्शन है, ये मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपने इन केस आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और कोई आपने इमेज गूगल से उठाई हुई है या आपके कंप्यूटर के अंदर सेव्ड है तो वो इमेज आपने कैनवा पे किस तरह से लेके आनी है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा वही स्टार की ऑप्शन है, उसके अलावा मूव की ऑप्शन है, मेक अ कॉपी की ऑप्शन है। मेक अ कॉपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है वो सेम कॉपी होके एक और टैब में खुल जाएगा आपके पास। इन केस मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से इस वाली चीज़ को डिलीट कर दूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये भी मेरे पास रहे, ये डिज़ाइन ऐसा का ऐसा मेरे पास रहे और मैं एक और कॉपी इसकी बना लूँ ताकि मैं वहाँ पे भी चेंजिंग कर सकूँ बाद में, तो हम लोग उस डिज़ाइन को कॉपी भी कर सकते हैं। इन केस कुछ गलती हो जाए तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये तो सबको ही पता होगा, कंट्रोल जी से वो चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। इस वक्त आपने CV डिज़ाइन में आपके सामने करने लगी हूँ। अब एक ये डैनी मार्टिन्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर ही है। अबाउट मी में जाके आपने सबसे पहले अपने जो आपने किया हुआ है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपने उस बारे में अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में कुछ लिखना है। जैसे यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी मेंशन्ड है, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आई ब्रिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू एवरी प्रोजेक्ट, ठीक है। लाइक आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है वो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा ChatGPT इस वक्त बहुत फेमस जा रहा है, आप ChatGPT से इजीली लिखवा सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट ऑलरेडी बने होते हैं, ये चीज़ बेस्ट है कैनवा की, ठीक है। अब यहाँ पे आके फ़ोन नंबर का आइकन है, आप इसके आगे अपना फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके नंबर के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो गया है, ठीक है। आप इसको बैक स्पेस दबाएं और यहाँ पे आप इजीली अपना नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे आपकी जीमेल अकाउंट है, आप यहाँ पे इजीली अपना जीमेल एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वेबसाइट है। अब इन केस आई डोंट हैव अ वेबसाइट, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँ, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस वन, इसके ऊपर मैं एक लेफ्ट क्लिक करूँगी और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो आइकन है वो वैसे का वैसा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको भी डिलीट कर दूँ क्योंकि मैं वहाँ से जो टेक्स्ट है उसको डिलीट कर चुकी हूँ, तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगी तो ये भी डिलीट और ये भी। अब इसके बाद यहाँ पे एड्रेस है और एड्रेस के दरमियान में और ये जो जीमेल और हमारा फ़ोन नंबर है इनके दरमियान में फ़ासला कम है और इनके दरमियान में फ़ासला ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को भी उसके जितना ऊपर कर देंगे ताकि दरमियान में ये जो स्पेस बुरी लग रही है ये हमें नज़र ना आए। I will click on the icon, then I will click on the text, then I will click on that square around the icon. और इसको मैं एरो कीज के साथ ऊपर लेके जा रही हूँ। इस वक्त जो गाइड्स हैं वो ऑन है। ये जो पिंक कलर की बार आपको नज़र आ रही है, ये जो पिंक कलर का टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये गाइड्स होती हैं कैनवा की अपनी, ठीक है। ये हर वक्त ऑन होती हैं और ये हमें गाइड कर रही होती हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना दूर है। अब 0.4 पे आके उसने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि इस आइकन के दरमियान, इसके दरमियान 0.4 का फासला है और इन दोनों के दरमियान भी 0.4 का फासला है। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल इनके यहाँ पे बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। एक डिज़ाइन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने जो ब्रांड के कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है। एक चीज़ जो बहुत बड़ी है वो अच्छी नहीं लगेगी। इनके दरमियान में जैसे इन दोनों के दरमियान में जैसे पहले ज़्यादा फासला आ रहा था वो चीज़ बुरी लग रही थी, वो फैसिनेट नहीं कर रही थी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। टाइपोग्राफी इसके अलावा होती है, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो 3 चीज़ें होती हैं। एक ब्रांड का लोगो, और लोगो किस तरह से होता है वो ब्रांड के कलर कम्बिनेशंस के साथ आप बनाते हैं। उसके बाद जो उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वहाँ की टाइपोग्राफी होती है, ठीक है। जो टाइपोग्राफी की मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज टाइपोग्राफी। ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर ऑन की है। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले आपकी नज़र किस टेक्स्ट पे गई है। स्टूडेंट्स, आर यू देयर? मैम जो सबसे बोल्ड लिखा हुआ है और सबसे बड़ा साइज है जी। उसके बाद आपकी नज़र किस चीज़ पे जा रही है? देन आफ्टर जो लाइन है जो उससे स्मॉल टेक्स्ट में है। जी। उसके बाद आपकी जो नज़र है वो कहाँ पे जा रही है? फिर लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जब सबसे उसकी डिटेल्स दी हुई है वहाँ पर। और उसके बाद एंडिंग लाइन पे यू विल प्रोबेबली रीड दिस बिफोर द पैराग्राफ। यहाँ पे आपने थोड़ी सी गलती की है। ये टाइपोग्राफी की मैंने सबसे जो अच्छी पोस्ट है वो आपके सामने रखी है। जो टाइपोग्राफी होती है वो किसी भी पोस्टर के अंदर या किसी भी लोगो के अंदर, पोस्टर मोस्टली जो होती है टाइपोग्राफी जो आप फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है उसके अंदर यूज़ होती है। टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। जैसे ही मैंने ये पोस्ट ऑन की आपकी सबसे पहले नज़र इस पे गई। तो जब भी आप किसी कोई पोस्ट डिज़ाइन करेंगे तो जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आप उसको सबसे ज़्यादा बड़ा करेंगे, ठीक है। और आप ये देखें कि यू विल के अंदर भी आपकी जो ज़्यादा नज़र है वो यू पे जा रही होगी। क्यों? क्योंकि वो कलर चेंज है, वो आपके आई को अपील कर रहा है, आपकी आई कैचिंग है यू लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नज़र है वो इस टेक्स्ट के ऊपर जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाकी टेक्स्ट से बड़ा है और डिफरेंट कलर में है। दैट्स वाई आपकी नज़र सेकंड पे इसके ऊपर जाती है। थर्ड पे आपकी नज़र इस वाली चीज़ के ऊपर जाती है क्योंकि ये भी सेम उसी कलर का है और इसके निस्बतन ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। साइज मैटर्स। और उसके बाद फिर आपकी जो है वो इसके ऊपर जाएगी नज़र, इस वाले पैराग्राफ के ऊपर। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल लिखा हुआ है तो कोई भी इस चीज़ के ऊपर इतना गौर नहीं करेगा इस पैराग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो किसी भी डिज़ाइन के अंदर इतना स्मॉल टेक्स्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है। और कुछ और डिज़ाइन चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी के अंदर आपने फ़ॉन्ट का ख्याल रखना कि होता है कि आप जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए। जैसे कि इस पोस्ट के अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल ईजी टू रीड है, इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो थोड़ा फैंसी लिखा हो। समटाइम्स होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैंसी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो रीड करना मुश्किल होता है। ओके, लेट्स गेट बैक दिस वन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने आपके सामने, मैंने वो पोस्ट आपको एज एन एग्जांपल दिखाई है। सबसे पहले जैसे ही आपने ये ज़ूम ऑन किया है, सबसे पहली जो नज़र है वो इस नेम के ऊपर जा रही है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे एक डार्क कलर यूज़ किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर लाइटर टोन यूज़ किया है और उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी नज़र अबाउट मी में जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक कंपनी हूँ और मैं आपको हायर कर रही हूँ और मैं आपकी सीवी देख रही हूँ, तो सबसे पहली मेरी नज़र इस चीज़ पे गई, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पिक्चर होगी वो आई कैचिंग होगी, वो क्लाइंट को कैच करेगी। उसके बाद आपकी नेम के ऊपर जाएगी, देन डेजिग्नेशन। उसके बाद मेरी जो सीधी नज़र है वो अबाउट मी पे आ रहा है। अबाउट मी में आके वो जो आपको कंपनी हायर कर रही है वो फिर आके रीड करेगी कि व्हाट अबाउट यू, ऐसा क्या है आप में जो उनको हायर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मेरी सेकंड नज़र है वो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर जा रही है। वर्क एक्सपीरियंस वो लोग चेक करते हैं, कोई भी कंपनी हो वो देखती है कि इस बंदे ने पहले कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है। इसके अलावा स्किल्स समरी वाला पार्ट आ जाएगा, एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा, ये जो फ़ॉन्ट है मुझे थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि दूर से नज़र आ जाए। इसके अलावा आपने अपनी एजुकेशन यहाँ पे एडिट करनी है, आप अपनी एजुकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपने जो लेटेस्ट आपका एक्सपीरियंस होता है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, देन आप सेकंड पे जो आपने किया होता है वो सेकंड पे होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो अपना जो सबसे पुराना एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस होता है वो सेकंड पे, और जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है उसको वो एंड पे कर देते हैं। आपने एंड पे नहीं करना, आपका जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट पे होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाला जो इंटरफेस है इस बार के बारे में, कि ये वाली जो ऊपर बार है इसके अंदर क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको आपके फ़ॉन्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये अबाउट मी का जो फ़ॉन्ट है मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा अच्छा फ़ॉन्ट दूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट भी ऑलरेडी कैनवा ने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड हो, थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। लुक एट दिस, पहले वाले में और इस वाले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ से अब जो अबाउट मी है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक डिज़ाइन के अंदर आप मोस्टली 2 फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सिर्फ 2 फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो किया है, यहाँ पे इस फ़ॉन्ट का नेम आ गया। ठीक है, हम यहाँ से कुछ और भी फ़ॉन्ट्स ट्राई करके देख लेते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा पतला है तो ये अबाउट मी बहुत फीका सा लग रहा है, इस राइटिंग की तरह का लग रहा है, लाइक वो पहले की तरह अपीलिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें यहाँ पे और भी मिल जाएंगे। ये अबाउट मी थोड़ा सा फ़ंकी में जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि सीवी जैसी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा फ़ंकी फ़ॉन्ट में जाना चाहिए। ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये मोस्टली जो कार्स के जो पोस्टर्स होते हैं, गाड़ियों के जो पोस्टर्स होते हैं उसमें यूज़ होती है इस तरह की टाइपिंग, तो आई डोंट थिंक सो कि ये भी इसके साथ सूट करेगा। स्क्रॉल डाउन करके और देख लेते हैं। ये अबाउट मी दिस फॉन्ट इज़ गुड, लेकिन ये बहुत छोटा लग रहा है। तो अब मैं चाह रही हूँ ये फ़ॉन्ट तो अच्छा है लेकिन इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के बिल्कुल साथ उन्होंने ये साइज़ का पोर्शन रखा हुआ है, यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस पे जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, माइनस पे जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। और इन केस मैं चाह रही हूँ कि यार मैं प्लस प्लस कितनी दफ़ा करूँगी, तो यहाँ से मैनुअली भी हम राइट कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि इसका साइज़ हम 40 रख लेते हैं, अबाउट मी का साइज़ 40 हो जाए। तो लुक एट दिस, अब ये अबाउट मी मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है, लेकिन वो इस टेक्स्ट के निस्बत अबाउट मी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 34 कर देते हैं। एंड आई थिंक 34 इज स्टिल टू बिग, तो हम 30 कर देते हैं। आई थिंक दिस वन इज़ गुड।
ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि यार ये जो इसके अंदर ये जो एक ओवल शेप है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको, इसका जो ब्लैक कलर है, मैं चाह रही हूँ मैं इसको चेंज कर दूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये वाला आपका कलर का बार है, इस वाली चीज़ पे पहले जाके आपने क्लिक करना है और फिर इजीली आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्लू का जो ये शेड है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आई वांट कि मैं इस ब्लू को थोड़ा और डार्कर में ले जाऊँ, जो थोड़ा रॉयल साउंड करे, जो थोड़ा सा रॉयल ब्लू में आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रॉयल ब्लू नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये प्लस का निशान है इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो गया है ब्लू की पूरी चीज़। हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये डार्कर हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, तो आई विल ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट। उसके बाद मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगी तो वो ये ब्लू कलर जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज ऑल की ऑप्शन आ रही है, दैट मीन्स कि इस डिज़ाइन के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की शेप है, ये वाला चेंज ऑल पे क्लिक करूँगी तो वो वाला कलर ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी लुक एट दिस, ये वाले भी चेंज हो गए, ये पहले ब्राउन थे, ब्लैक थे, और अब ये ब्लू हो चुके हैं वापस। अब जब मैंने इसका कलर चेंज किया है तो मुझे ऑब्वियसली जो राइटिंग है उसका कलर भी चेंज करना है, क्योंकि हमने कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होता है। तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ से मुझे टेक्स्ट का कलर नज़र आ रहा है डार्क ग्रे। इस पे क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वो कलर मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये वाला वही सेम कलर है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इस पे आके क्लिक करूँगी तो ये अबाउट मी का भी सेम कलर चेंज हो जाएगा। अब इस पे आगे जब मैं क्लिक करूँगी चेंज टू ऑल, तो वो सारा का सारा जो नीचे एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं, उनमें भी चेंज हो जाएगा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने जो फॉन्ट अबाउट मी का रखा है इम्पैक्ट, वही कलर वर्क एक्सपीरियंस का हो जाए, स्किल समरी का भी हो जाए, एक्सपर्टीज़ का भी हो जाए। तो आई विल क्लिक ऑन एक्सपर्टीज़, देन आई विल प्रेस शिफ्ट, आई विल देन क्लिक ऑन स्किल समरी। उसने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए इकट्ठे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, फॉन्ट पे गए, यहाँ पे जाके हम टाइप कर सकते हैं इम्पैक्ट। अब इन सब का भी सेम वही फॉन्ट हो गया जो अबाउट मी का है, लेकिन स्टिल अबाउट मी का जो साइज़ है वो 30 है और वर्क एक्सपीरियंस का जो साइज़ है वो 20 है। वर्क एक्सपीरियंस हमें छोटा लग रहा है तो हम इसको भी बड़ा कर देते हैं। फिर से हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल प्रेस शिफ्ट एंड वी विल क्लिक ऑन स्किल समरी। अब दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर हम क्लिक करेंगे शिफ्ट प्रेस करके एक्सपर्टीज़ पे। अब ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। I will simply write 30, press enter and look। बाकी सबका साइज भी सेम वही हो चुका है जो अबाउट मी का साइज था। अब इस डिज़ाइन के अंदर जो ये दो बार्स हैं सिर्फ ये रह गई हैं जो ग्रे कलर की हैं, बाकी ये आइकन्स हैं, इनका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप इनको भी कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग जो ऊपर वाली बार है इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और अनबोल्ड कर सकते हैं। आई विल सिंपली क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स। जिस भी टेक्स्ट को मैंने करना है बोल्ड, मैं यहाँ पे उस टेक्स्ट के क्लिक करूँगी और यहाँ से वो सिंपली बोल्ड हो जाएगा। आई विल सिंपली क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड देन यहाँ से वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये वाली बार ओपन हो जाएगी, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे इटैलिक की ऑप्शन मिलती है। अगर हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में करना है तो यहाँ से हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा अंडरलाइन की ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन अ स्पेशल थिंग तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ पहले ही डिज़ाइन में अंडरलाइन है तो वो यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये स्ट्राइक थ्रू है। अगर किसी टेक्स्ट के अंदर आपने लाइक स्ट्राइक लगानी हो तो वो यहाँ से लग जाती है। यहाँ से आप अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इन केस आई वांट कि मेरा ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये अपर केस हो जाए तो आई विल क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट बॉक्स और फिर मैं उस पर आके क्लिक करूँगी तो ये सारा का सारा अपर केस हो गया। मुझे एक वर्ड टाइप नहीं करना पड़ रहा, सिंपली एक क्लिक से हम इसको अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं।
यहाँ पे आके ये अलाइनमेंट आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी अलाइनमेंट होती है। यहाँ से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये इस वक्त राइट लेफ्ट अलाइंड है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं स्टिल चाह रही हूँ कि नहीं इसको राइट अलाइन होना चाहिए, आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस और ये राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में हम लोग जो है इंग्लिश का जो काम होता है वो लेफ़्ट अलाइंड ही होता है, तो हम इसको लेफ़्ट अलाइंड ही रखेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है, जो मैंने यहाँ पे एक्सपर्टीज़ अपनी ऐड की हुई है, लाइक यूएक्स डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ। एक और जो लोगो है, मैं इस तरह से अपनी एक और स्किल ऐड कर लूँ, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस लोगो डिज़ाइन बॉक्स। इसके ऊपर क्लिक करूँगी। आई विल सिंपली प्रेस कंट्रोल और उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर सकती हूँ। दोबारा से रिपीट करती हूँ। आई विल सिंपली प्रेस ऑल्ट, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रांडिंग है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस ब्रांडिंग को भी डुप्लीकेट कर लूँ और अपनी एक और स्किल ऐड कर लूँ, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन ब्रांडिंग। आई विल प्रेस ऑल्ट को प्रेस करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, तो ये जो मेरी गाइड्स हैं वो ऑन है। वो इस वक्त मुझे बता रही हैं कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसमें भी 0.5 का फासला है, नीचे वाली में भी, और जो ब्रांडिंग है इसके और उन दोनों के दरमियान भी 0.5 का फासला है। आई विल सिंपली ड्रॉप दिस हेयर। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ब्रांडिंग की जगह यहाँ पे ऐड कर दूँ कि मैं फ़ोटो एडिटिंग भी करती हूँ। आई विल डबल क्लिक ऑन दैट और उसके बाद मैं फ़ोटो एडिटिंग सिंपली टाइप कर सकती हूँ। इसके अलावा आप जितने चाहें यहाँ पे स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ये वाली जो ऑप्शन है ये बुलेट की ऑप्शन है। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने बुलेट्स में लिखनी है तो आप यहाँ से बुलेट ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर आके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट एक लग चुका है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद मैं एक और पैराग्राफ लिखूँ, तो आई विल सिंपली क्लिक हियर। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ऑलरेडी यहाँ पे एक और बुलेट ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चाह रहे हैं कि बुलेट की जगह नंबरिंग आपको मिले तो आप नंबरिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आके क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आके आप लिस्ट से चेंज कर सकते हैं वेदर आपको ये 1 2 3 काउंटिंग में चाहिए या आपको बुलेट्स में चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये है लेटर स्पेसिंग। ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, अभी अभी कैनवा के अंदर एडिट हुई है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं ये देख रही हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है इसके दरमियान में जो फासला है ये बहुत कम है। ये देखें, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इसके अंदर जो ये फासला है ये मुझे कम लग रहा है। मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर जो लेटर्स के अंदर स्पेस है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग में आके आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त लेटर्स के दरमियान फासला बढ़ गया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, क्योंकि कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो लेटर के दरमियान स्पेसिंग होती है वो कम होती है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी ये जो दोनों लाइंस हैं इन दोनों लाइंस के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो भी बहुत कम है, मुझे इसको भी ज़्यादा करना है। तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स, देन आई विल गो टू दिस सेक्टर और यहाँ जाके मैं लाइन स्पेसिंग को ईजिली यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इन लाइंस के दरमियान में फासला ज़्यादा है। अब यहाँ से हम इसको दोबारा कम कर लेते हैं। कम और ज़्यादा आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये है ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेज लगाई हुई है और ये इस वक्त 100% है इसकी ट्रांसपेरेंसी, सैचुरेशन भी इसको कहते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो सैचुरेशन है वो थोड़ी कम हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी कम होनी चाहिए, थोड़ी डिम होनी चाहिए। तो हम यहाँ से उसकी सैचुरेशन कम कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे जाके जब आप डिज़ाइंस बनाएंगे उनके अंदर हम यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस ऑप्शन से क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये अफेक्ट्स हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये जो इमेज यहाँ पे इसके अंदर लगी हुई है इसके ऊपर ग्लोई अफेक्ट आ जाए, तो हम यहाँ से उसकी जो अफेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं। इस वक्त जो लोग ग्लोई अफेक्ट है आई थिंक वो वही वाइट कलर में है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा विजिबल है। अब आपको नज़र आ रहा होगा पीछे से, यहाँ पे आपको ये चीज़ फील हो रही होगी, जो ग्लो है वो ज़्यादा हो रहा है।
यहाँ पे इको है, ये एक साइड से आपको अब ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ से आप उसकी इको बढ़ा सकते हैं। ये ड्रॉप शेडो है, अगर किसी चीज़ को ड्रॉप शेडो देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये ग्लिच के ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप ग्लिच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी आपकी जो चीज़ है उसके अंदर ग्लिच है, ये मोस्टली जो होते हैं वो टेक्स्ट वाली चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली जो टेक्स्ट होता है या हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फंकी सा आए उसके अंदर, तब ये वाली चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। इमेजेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये चीज़ है एनिमेशन, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये जो इमेज है इसके ऊपर एनिमेशन लगे, जब कोई इस चीज़ को ऑन करे तो वो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से मुझे आती हुई फील हो, वो मुझे नज़र आए, उसके ऊपर अफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम उसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं फिर से आपको करके दिखा देती हूँ। एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से ये वाला बार खुल जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली, इसके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, लाइक आप बोथ साइड से भी इसको कर सकते हैं स्वाइप। ऑन एग्जिट भी हो सकता है कि लाइक वो एग्जिट की तरफ से आए। ऑन एंटर भी हो सकता है कि जब वो एंटर होता है तब उसके ऊपर एनिमेशन आए। ये वाला ब्लर वाला इफेक्ट है, ये इफेक्ट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे जैसे जैसे हम टेक्स्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ये और यहाँ पे आ जाती है पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी लेयर्स आ जाती हैं। अब ये वाला जो बॉक्स है ये इस वक्त इस वाले टेक्स्ट के नीचे है। मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये वाला टेक्स्ट है ये इस बॉक्स के पीछे छुप जाए, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स। फिर मैं पोजीशन पे आऊँगी और मैं आके इसको फॉरवर्ड करूँगी तो ये एक लेयर आगे आ जाएगा। जब मैं इसको टू फ्रंट करूँगी तो ये फ्रंट पे आ जाएगा और मेरा जो टेक्स्ट है वो इसके पीछे छुप जाएगा। आगे जाके जब हम लोग डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको हम चाह रहे होंगे कि हम इस चीज़ के पीछे कर दें, वो नज़र ना आए, तो वो चीज़ हम यहाँ से लेयर्स के साथ करेंगे, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स है ये इस वक्त यहाँ पे खड़ा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एंड पे आ जाए, यहाँ पे इसके साथ लग जाए, बॉटम के साथ अलाइंड हो। तो हम क्या करेंगे, ये अलाइन का पेज है, हम इसको बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये एक क्लिक के साथ बॉटम के साथ अलाइन हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ को खुद मैनुअली नहीं करना पड़ता, इन ऑप्शंस पे आके हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं और हमें ये चीज़ ईजिली हम लोग कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये बॉक्स है, मैं चाह रही हूँ कि ये बॉटम पे आ जाए। आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स और मैं यहाँ पे आके बॉटम पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वो खुद ही बॉटम पे आ जाएगा। अब आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये वाला बॉक्स और इस बॉक्स में, इस बॉक्स के ऊपर हमारा ये वाला ब्लू वाला बॉक्स है, लेकिन इस साइड पे जो एरिया है वो कम है, इस साइड पे जो एरिया है वो ज़्यादा है। मैं चाह रही हूँ कि ये वाला ब्लू वाला बॉक्स इसके बिल्कुल सेंटर में आए, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स। उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके इस बॉक्स पे क्लिक करूँगी। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन सेंटर, तो वो खुद ही सेंटर में आ जाएगा, मुझे इसको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे जब एडिट कर रहे होते हैं साइड पे एक और बार आ रहा होता है, मैं आपको इस बार के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाके हम जब टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। लाइक डिज़ाइन करते करते मैं चाह रही हूँ कि मुझे कुछ और भी मिल जाए, कुछ और भी देखने को मिल जाए, तो आई विल ईजिली क्लिक ऑन दिस और मुझे यहाँ से और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इस बाद यहाँ पे AI आपको नज़र आ रहा होगा। इन केस मैं चाह रही हूँ कि इस डिज़ाइन में मुझे कुछ जनरेट करवाना है AI से, तो आई विल ईजिली क्लिक ऑन दिस और मैं यहाँ से ईजिली उसको जनरेट करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं अपना डिस्क्राइब कर दूँगी कि मुझे इस चीज़ के अंदर क्या एडिट करवाना है, तो सिंपली जो कैनवा का AI है वो उसको यहाँ पे एडिट कर देगा। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आके मैं ये देखें, इसके ऊपर जो पिक्चर है वो स्क्वायर में लगी हुई है, सर्कल में लगी हुई है सॉरी, और मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो इमेज है वो स्क्वायर में आ जाए, मुझे ये सर्कल इमेज यहाँ पे नहीं चाहिए। तो आई विल गो टू द एलिमेंट्स पार्ट में जाके हम यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं कि स्क्वायर इमेज। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर इमेज, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इमेजेस के फ्रेम्स मिल जाएंगे। आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस फ्रेम, तो ये यहाँ पे हमारी जो आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये 4 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ से हम उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके।
इस डॉट पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली हम लोग साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस वक्त जो स्क्वायर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा छोटा हो जाए, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको छोटा करके इस साइड्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन में हमें, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि इंस्टाग्राम के जो एड्स होते हैं उसके अंदर इस तरह का कुछ लगा होता है। जो एड्स चल रहे होते हैं उसमें उन्होंने बताया होता है कि भी हमारे इतने लाइक्स आए हुए हैं, दरमियान में वो पिक्चर एडिट हुई हुई थे। तो यहाँ पे हम उस तरह की पोस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अक्सर ब्रांड्स ने ये वाली चीज़ें यूज़ की होती हैं अपने एड्स में। यहाँ पे डिफरेंट आपको शेप्स नज़र आ रही हैं। इन शेप्स के अंदर आप इजीली अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स है इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम यहाँ पे जो आइकन यूज़ हुए हैं, आपको ये वाले आइकन नज़र आ रहे होंगे, हमें ये वाले आइकन भी यहाँ से मिल सकते हैं। इन केस मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे आके वेबसाइट आइकन सर्च करूँगी। मुझे यहाँ पे वेबसाइट के जो आइकन है वो मिल गए हैं। अब हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे डिज़ाइन के अंदर बाकी जो आइकन यूज़ हुए हैं उसके पीछे एक सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर आइकन लगा हुआ है। ये वाले जो इनके साइड पे क्राउन नज़र आ रहा है ये पेड है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला आइकन हमारी वेबसाइट के लिंक का आ गया। इसको ऑल भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि सेम मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे एडिट कर दूँ। तो मैं आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स, इसको ऑल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। उसके बाद डबल क्लिक के बाद मैं यहाँ पे www.haika.com ईजिली मैं अपनी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ CV के अंदर। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का आइकन और भी चाहिए हो या आपको कोई वेक्टर इमेज चाहिए हो तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। बॉय वेक्टर, मैंने यहाँ पे बॉय वेक्टर सर्च किया तो हमें समटाइम्स होता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए या कोई पोस्टर, हम लोग कोई छोटे बच्चों का पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमें इस तरह के वेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ से किसी किस्म का भी आइकन उठा सकते हैं इजीली। एक क्लिक पे हमारे इंटरफेस के ऊपर वो आइकन आ जाता है। उसके बाद हम इन आइकन्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आके इस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमें ये जो कलर्स इस आइकन के अंदर यूज़ हुए हैं, हमें इस वेक्टर के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं कौन कौन से यूज़ हुए हैं। मैं चाह रही हूँ इसका ये जो ब्लू वाला कलर है इसको मैं चेंज करके येलो कर दूँ। तो लुक एट दिस, हम लोग यहाँ से ये वाली चीज़ें भी इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। अगर हमने हेडिंग करनी है ऐड तो हमें उसके लिहाज से भी उन्होंने साइज़ बताया हुआ है। जो हमें सब हेडिंग बताई हुई है लाइक दिस, इसको हम सब हेडिंग बोलते हैं, तो हम यहाँ से उसके सब हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसको हम बॉडी टेक्स्ट बोलते हैं, तो हम इजीली यहाँ से बॉडी टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको एडिट करके दिखा देती हूँ। ऐड अ हेडिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। इस पर क्लिक करके मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड कर दूँ। आई विल सिंपली ऐड एक्स्ट्रा स्किल्स, इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। इस वक्त इसका जो साइज़ है वो 58 है। मैं चाह रही हूँ इसका जो साइज़ है वो हो जाए 34, बल्कि 30 कर लेते हैं। हमारा जो बाकी फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी 30 है, इसको भी हम 30 कर लेते हैं। और अब इस वक्त जो एक्स्ट्रा स्किल्स का जो फ़ॉन्ट है वो सिमिलर फ़ॉन्ट नहीं है जो हमने इन वाले टेक्स्ट में यूज़ किया। तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस एक्स्ट्रा स्किल्स बॉक्स और यहाँ से मैं उसका भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इजीली यहाँ से चेंज हो जाता है। इसके अलावा ऐड सब हेडिंग की बॉक्स है और लिटिल बॉक्स है। अगर हम इस तरह का कोई बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाती है अपलोड की ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड नज़र आ रहा होगा। इन केस आई वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम माय कंप्यूटर, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दूँ, तो वह यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। अपलोड अ फाइल पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से आके मैं कुछ भी अपलोड कर सकती हूँ जो मुझे अपने डिज़ाइन के अंदर चाहिए। यहाँ पे 2 मिनट लेगा आई थिंक लोडिंग होने में। इस वक्त ये अपलोड हो चुका है। इस पर क्लिक करूँगी तो वो सिंपली मेरे डिज़ाइन के अंदर एडिट हो सकता है। इसको अब मैं छोटा भी कर सकती हूँ, इसको मैं बड़ा भी कर सकती हूँ। आई कैन इवन चेंज द कलर्स फ्रॉम हेयर। ये जो डार्क ब्लू कलर है इसको हम चेंज करके पिंक कर देते हैं, तो यहाँ से वो चेंज हो जाएगा इजीली, ठीक है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, उसके बाद वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्ड योर सेल्फ की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, या मैं ख़ुद को रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ अपनी आवाज़ को, या अपना कोई वीडियो क्लिप, तो हम वो भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इमेजेस के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है ऑडियो की। इन केस आई एम एडिटिंग अ वीडियो ऑन कैनवा और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं अपना कोई साउंड एक्सपोर्ट कर लूँ, तो मैं यहाँ से अपलोड फाइल में जाऊँगी। यहाँ जाके आई डोंट थिंक सो कि मेरे लैपटॉप में इस वक्त कुछ साउंड वाला होगा। ये कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। लुक एट दिस, हम लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। कोई साउंड अगर हमारे पास ऑडियो पड़ी हुई है किसी सॉन्ग की या कोई और साउंड, तो हम वो भी इजीली यहाँ पे अपलोड करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन ये होती है कि हमारे पास अगर कोई और डिज़ाइन है जो हम कैनवा पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले बना चुके हैं, लेकिन अब वो हमें हमारे यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइन में नहीं मिल रहा। होम पेज के ऊपर मैंने आपको बताया था, ये हमारा होम पेज है और इसके ऊपर डिज़ाइन हमें यहाँ पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब कोई डिज़ाइन था जो मैंने डिज़ाइन किया था, लेकिन अब वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव्ड पड़ा हुआ है। तो अगर मैं उस डिज़ाइन को भी आकर यहाँ पे अपलोड करूँगी, तो हमें यहाँ पे वो डिज़ाइन वैसा का वैसा मिल जाएगा जैसा ही हमने डिज़ाइन किया होगा। इसके अलावा ये फोल्डर की ऑप्शन है। यहाँ पे आप फोल्डर बना के अपना जो वर्किंग है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पे टूल्स आ जाते हैं, लाइक आपने अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है या आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, तो आप वो यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के, ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, मोस्टली डिज़ाइंस के अंदर यूज़ नहीं होती। कुछ आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ हमें मोस्टली कैनवा में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो डिज़ाइन बना लिया है वो बिल्कुल ओके है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको अब एक्सपोर्ट कर लूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे कंप्यूटर के अंदर आ जाए। तो उसको एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे जो डिज़ाइन है हमें उसका नेम शो हो रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो नेम है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस नेम पे जाएंगे, नेम पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल ये डैनी की सीवी है, तो मैं यहाँ पे डैनी ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो नेम है वो डैनी आ चुका है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमने शेयर वाली ऑप्शन पे जाना है। इस बटन पे जाके हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम यहाँ से अपना डिज़ाइन शेयर भी कर सकते हैं। इन केस मैंने अपना पूरा का पूरा डिज़ाइन बना लिया और मैं अब अपने किसी फ्रेंड को या किसी को दिखाना चाह रही हूँ, तो आई विल सिंपली कॉपी दैट लिंक फ्रॉम हेयर। यहाँ पे सीन ये है कि आपने उसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर तो आप ऐसे ही कॉपी करके लिंक भेज देते हैं तो द अदर पर्सन कैन सी योर डिज़ाइन ओनली। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने उसको डिज़ाइन दिखाना है और वो ऊपर कुछ एडिटिंग भी कर सके, तो आपने यहाँ से उसको एक्सेस देनी है, एडिटिंग एडिट कर सकते हैं आपके डिज़ाइन को। यहाँ से आके कैन एडिट, यू कैन कमेंट और यू कैन व्यू। यहाँ पे कैन व्यू के ऊपर क्लिक है, चेक है, दैट मीन्स कि यहाँ से सिर्फ अभी वो व्यू कर सकता है नेक्स्ट पर्सन। अगर आप चाह रहे हैं कि वो उस पर कोई कमेंट करे, तो आप कैन कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सिर्फ आपके डिज़ाइन के ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैन एडिट पे क्लिक करेंगे, मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन बनाया है लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो मुझे चेंज करनी है और मेरे पास टाइम नहीं है, आई विल सेंड इट टू माई फ्रेंड, और मैं उसे बोलूँगी कि यार ये एडिट कर दो, तो हम लोग यहाँ से ईजिली उससे एडिट करवा सकते हैं पूरा का पूरा डिज़ाइन। डिज़ाइन को अपने कंप्यूटर में सेव करने की जो तरीका है वो ये है कि आपने ये वाला शेयर का बटन क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर आना है,
उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स मिलेंगे कि आपको उसको किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। यहाँ पे इस वक्त MP4 वीडियो का आ रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं कि हमने उसको JPEG में, JPG में एक्सपोर्ट करना है, PNG होती हैं जो बैकग्राउंड, जिन इमेजेस के बैकग्राउंड नहीं होते, तो ये वाला फॉर्मेट मोस्टली यूज़ नहीं होता। हमने उसको PNG में करना है या हमने उसको PDF में सेव करना है। इसके अलावा MP4 का है, वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई वीडियो एडिट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये GIF की ऑप्शन होती है, हम उसमें भी कर सकते हैं। अगर हमारा कोई पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो हम उसको पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमने CV बनाई, और CV जो होती है वो मोस्टली PDF की में होती है फॉर्मेट में। हम इजीली PDF के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करते हैं। डाउनलोड कंप्लीटेड। इस वक्त ये डैनी की जो CV है वो हमारी डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको ओपन करके इजीली देख सकते हैं और हम लोग सेंड भी कर सकते हैं। कैनवा का जो ओवरव्यू है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई या आप कोई चीज़ रिपीट करवाना चाह रहे हैं। एनीवन? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ओके, अभी लेक्चर में तो टाइम है, तो फिर आप ऐसा करें कि अपना अपना लैपटॉप खोलें और अपना अपना कैनवा का जो डिज़ाइन है, अपने कैनवा पे जो लॉगिन है वो लॉगिन करें और किसी भी डिज़ाइन को मुझे एक्सपोर्ट करके दिखाएं। अजान हो रही है, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग अपने अपने जो लैपटॉप्स हैं वो ऑन करें और अपना अपना कैनवा का जो ऊपर लॉगिन है अपना अकाउंट लॉगिन करें। आप लोग क्लास में हैं? अभी तक जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल रिपीट दैट। स्क्रीन विजिबल किसके साथ नहीं थी? मैंने सबके साथ शेयर किया। अगर किसी का इशू आ रहा है तो वो क्लास को स्टॉप करे, बंद करे और उसके बाद रीजॉइन कर ले दोबारा। आप में से मुझे कौन बताएगा कि हमने जो टाइपोग्राफी के जो रूल्स देखे थे वो क्या क्या थे? एक डिज़ाइन के अंदर, एक लोगो के अंदर, किसी ब्रांड के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, मैंने ये स्टार्ट में बताया है। नो आंसर। ओके, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हमें लेसन यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि कैनवा का जो इंट्रो था वो मैं आप सबको दे चुकी हूँ। जो मोस्टली जो स्टार्टिंग का बिल्कुल डिज़ाइन है वो भी मैं आपको दे चुकी हूँ। इंट्रो मैंने करवाया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें मुझसे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग तब भी कुछ बोल लें, रिस्पॉन्स करें। Yes, ma'am, all good. I guess we should wind up. ओके देन गुड। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उससे पहले हर बच्चे का जो कैनवा का अकाउंट है वो बनाओ, ठीक है? और आपने किसी भी तरह का जो डिज़ाइन है उसको जेपैग में, पीएनजी में और पीडीएफ फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट करना है और मुझे दिखाना है। मैं स्टूडेंट से उनकी स्क्रीन शेयर करवा के चेक करूँगी, ओके? क्योंकि जब तक आप हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग को समझ नहीं आएगी। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। जी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैनवा का प्रो वर्जन हासिल कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट मेल के थ्रू। जैसे मैम ने जी स्टार्टिंग में बताया था, जीमेल के थ्रू आप कैनवा लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ने आपको ईमेल प्रोवाइड की हुई है, अगर आप उसके थ्रू लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपने ज्वाइन टीम करके यूईटी लाहौर की टीम आएगी, उसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको कैनवा प्रो वर्जन मिल जाएगा। ये स्टूडेंट मेल के ऊपर एक बेनिफिट है सब स्टूडेंट्स को। ओके देन बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ लीजिएगा। डिज़ाइन आप लोगों को मैंने आपको जो आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले जो आपकी असाइनमेंट है वो मैंने आपको बता दी है। आपने किसी भी डिज़ाइन को जेपैग में, पीएनजी में और पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है और उसका जो नेम है वो भी चेंज करना है। यहाँ पे मैंने नेम चेंज करना सिखाया है, ठीक है, किसी भी डिज़ाइन का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगी आप लोगों से और आप लोगों से आपका जो होमवर्क है, होमवर्क कह लें, असाइनमेंट कह लें, वो देखूंगी। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।